सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर जो दोस्त नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे मुसाफिर की जिसे ना चाहते हुए भी भूतों के साथ अपना वक्त गुजारना पड़ा। आइए तो सुनते हैं उसकी आप बीती। कुछ अरसा पहले मुझे एक काम के सिलसिले में शहर से काफी दूर एक दूसरे शहर जाना पड़ा। जहां जाना था उसकी मुसाफत हमारे शहर से तकरीबन 15 घंटे की थी। चुनाचा मैं रेलगाड़ी को सफर का जरिया बनाकर महवे सफर होने को तैयार था। मैं स्टेशन पे पहुंचा और अपनी टिकट ले ली। कुछ ही देर बाद ट्रेन आ गई और मैं एक रात का सफर करते हुए अपने मतलूबा शहर जा पहुंचा। वहां मैंने अपने काम के सिलसिले में 3 दिन गुजारे और अपने तमाम काम निपटाकर वापसी के लिए रखते सफर बांधा। मैंने एक तांगे वाले को हाथ दिया जो उस वक्त मेरे सामने से सड़क पर जा रहा था। मेरे हाथ का इशारा देखते ही वो तांगे वाला रुक गया। जी बाबूजी, कहाँ जाना है? वो मुझसे मुखातिब होकर बोला। मैंने उसे जवाबन रेलवे स्टेशन जाने का कहा तो उसने कहा बैठ जाइए। मैं चुप करके उसके तांगे में सवार हो गया। तकरीबन 15 मिनट की मसाफत तय करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। मैंने अपनी टिकट ली और ट्रेन के इंतजार में एक बेंच पर आ बैठा। लेकिन ट्रेन के आने में 1 घंटा देर थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये वक्त मैं कैसे गुजारूंगा। तभी रेलवे स्टेशन की मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो मैंने सोचा क्यों ना अल्लाह की नमाज ही अदा कर ली जाए। मैं बेंच से उठा और फौरन मस्जिद का रुख किया। मस्जिद पहुंचकर मैंने वज़ू किया और नमाज बाजमात अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और खुद पर फूंक ली, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो खुद पर आयतल कुर्सी का दम पढ़कर फूंक देता था। मैं दोबारा बेंच पर आ बैठा था। सूरज गरूब हो चुका था और रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे आलम को अपनी लपेट में ले रहा था। रेलवे स्टेशन के एक मरियल से बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में मेरा साया किसी भूत से कम न लग रहा था। मेरे बाईं जानब और भी बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे। मैंने इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो न दी थी, लेकिन उनके कद जरूरत से ज्यादा ही लंबे थे और वो सब के सब चूहों में मलबूस थे। मुझे लगा शायद ये कोई अफ्रीकी है जो उम्रा की गर्ज से सऊदी अरेबिया का सफर कर रहे हैं। उनके चेहरों के नए नक्श भी वाजे नहीं थे और वो आपस में धीमे धीमे लहजों से बातें करते थे। वो बात तो करते लेकिन उनकी बात मेरी समझ में ना आ रही थी। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट सी हो। एक शोर सा आलम में मचा हुआ था, लेकिन न जाने क्या बात हो रही थी ये तो शायद मुझे मालूम न था। कुछ देर उनकी हरकत देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि ये किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं। बस मैं भी इन्हीं सोचों में मसरूफ था कि कुछ देर बाद ट्रेन आ गई, मगर इसमें से कोई भी मुसाफिर नीचे नहीं उतरा। वजह यह थी कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी और ट्रेन की सिर्फ एक ही और लंबी सी बोगी थी। चुनाचा उन्हीं के साथ मैं भी ट्रेन में सवार हो गया और एक सिंगल सीट पर जा बैठा। जैसे ही ये सब लोग सवार हुए तो ट्रेन चल पड़ी। पहले तो ट्रेन सुस्त रफ्तार से चलती रही और फिर एकदम से उसने रफ्तार पकड़ ली और ये रफ्तार इतनी तेजी पकड़ गई जिस तरह कोई हवाई जहाज उड़ने से पहले वन वे पर दौड़ता है। फिर देखते ही देखते यूं महसूस हुआ जैसे ट्रेन जमीन से ऊपर की तरफ उठ रही हो और चंद लम्हों के बाद ट्रेन जहाज की तरह फिजा में उड़ने लगी और ट्रेन का रेलवे लाइन पर चलने का शोर भी खत्म हो गया था। ट्रेन फजा में बुलंद हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। शायद काफी दिनों की थकान और सफर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। शायद मेरे दिमाग का ही इख्तरा होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है।
مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں جہاز میں بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوئی تو میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے باہر کی طرف دیکھنے لگا، مگر سوائے گھپ اندھیرے کے مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرین انتہائی تیز رفتاری سے اڑ رہی تھی، مگر کوئی شور نہ تھا اور نہ ہی بوگی کی کھڑکیوں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ اور دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ٹرین میں سوار تمام افراد مجھے یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر سبھی موجود تھے، لیکن میری طرف کوئی دیکھنے والا یا مجھ سے بات کرنے والا نہ تھا۔ خیر، درود پاک کی تلاوت سے مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ سارا ڈر، خوف اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ ٹرین اسی طرح فضا میں اڑتی رہی اور 3 گھنٹے محو پرواز رہی، پھر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی اور ایک دم ٹرین کے پہیوں کا شور آنا شروع ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رک گئی۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی نیچے اتر گیا، لیکن مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہاں تو سورج نکلا ہوا تھا اور ابھی سفر کو تو 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ وہ سب لوگ ایک جانب چل پڑے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ایک بہت سی بڑی بلڈنگ نظر آئی اور وہ سب اسی میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ اس بلڈنگ کے بنے ہوئے کمروں میں جانے لگے۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ اس بلڈنگ میں سارے ہی کمرے خالی تھے۔ میں بھی ایک خالی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں بڑا شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا، میں نے اپنا سامان کمرے میں رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ گھیرا اور میں گہری نیند سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا۔ اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بھاری بھرکم عورتیں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بھی بارات کے ساتھ آئے ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک عورت نے کسی کو شیاق کہہ کر آواز دی تو اگلے لمحے ایک بونے قد کا بندہ آ گیا۔ عورت نے اسے کہا کہ یہ بھی باراتی ہے تو اسے جلدی تیار کر کے لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور اس بندے نے مجھے ایک چمکدار چوغا پہنا دیا اور سر پر پگڑی باندھ دی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک باغ میں آ گیا جہاں بہت چہل پہل تھی۔ فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے جن پر انواع و اقسام کے کھانے لگائے جا رہے تھے۔ بڑی بڑی تشتریوں میں عجیب قسم کے کھانے تھے، مگر ان کھانوں سے سڑاند اور دھمک آ رہی تھی۔ کچھ پھل بھی وہاں پہ موجود تھے۔ خیر، تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی پلیٹیں اٹھائیں اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کھانوں سے اٹھنے والی سڑاند اور ہمک سے مجھے متلی ہو رہی تھی۔ میں نے 1-2 پھل کھائے جن کا ذائقہ کڑوا اور کسیلا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو تمام تشتریاں اور برتن اٹھا لیے گئے۔ پھر آواز آئی کہ اب گانا باندھنے کی باری ہے۔ چنانچہ ان کی عورتیں تمام مردوں کی کلائی پر چمڑے کا بنا ہوا پھول ایک ڈوری کے ساتھ منسلک کر کے باندھنے لگی۔ میرے بھی بائیں بازو کی کلائی پر ایک گانا باندھ دیا گیا۔ پھر شور بلند ہوا کہ اب رخصتی ہوگی اور ساتھ ہی ایک بڑی سی ڈولی میں دلہن کو بٹھایا گیا جس سے 2 آدمیوں نے کاندھوں پر رکھ لیا۔ پھر سب مرد عورتیں کوئی عجیب سا گیت گانے لگے۔ سب لوگ اسی راستے پر واپس چل پڑے جہاں سے آئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہی ریلوے اسٹیشن آ گیا جہاں سے ہم ٹرین سے نیچے اتر کر آئے تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی سب لوگ سوار ہوئے، اگلے ہی لمحے ٹرین چل پڑی جیسے وہ ہمارے لیے ہی موجود تھی۔ ٹرین چلتے چلتے پہلے کی طرح فضا میں بلند ہوئی۔ جب ہم اس شادی میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے تو سب لوگ آرام سے بیٹھے تھے، لیکن اب تو ایک دھما چوکڑی شروع ہو گئی تھی۔ سب مرد اور عورتیں ناچنے لگے اور اونچی اونچی آواز میں گیت گانے لگے۔ وہ کون سی زبان تھی اور وہ کیا گا رہے تھے یہ تو اللہ ہی جانے۔ میں بھی ان کے ساتھ ناچنے لگا، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناچتے ناچتے مجھے خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں چپ کر کے ٹرین کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے اور اعلان ہوا
کہ अब दुल्हन अपने हाथ से तमाम मर्दों को मिठाई खिलाएगी और दुल्हा सब औरतों को मिठाई खिलाएगा। सब लोग आमने सामने तरतीब से बैठ गए। एक जानब औरतों की कतारें बन गई और दूसरी जानब मर्द बैठ गए। दूल्हा और दुल्हन अपनी अपनी जगह से उठे और दोनों ने एक एक थाल मिठाई का उठा लिया। दूल्हा औरतों की तरफ चला गया और दुल्हन मर्दों की तरफ आ गई। दुल्हन जैसे ही किसी मर्द के पास आती और वो मुंह खोलता तो दुल्हन मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती। इसी तरह दूल्हा भी औरतों को मिठाई खिलाने लगा। मैं मर्दों वाली लाइन के आखिर में बैठा था। जैसे ही दुल्हन मेरे करीब आई तो उसने अपने हाथ में मिठाई का एक टुकड़ा उठाया हुआ था। मेरे मुंह में डालने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो एक इंतहाई बदसूरत और करीही शक्ल की औरत थी। उसकी आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे जल रहे थे। उसके नथनों से शू शू की आवाज के साथ हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और लंबे लंबे काले सियाह दांत नजर आ रहे थे। मैं उसके चेहरे की तरफ देख ही रहा था तो उसके हाथ की उंगली मेरे गाल पर टकराई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी गरम सलाख का कोना मेरे मुंह को छू गया हो। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मेरी चीख की आवाज सुनकर वो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। दुल्हन पीछे हट गई। बाकी लोगों ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे उनके हाथ लोहे के बने हुए हों। उन लोगों में से जो भी मुझे देखता तो एकदम से चिल्लाने लगता जैसे किसी अजीबो गरीब मखलूक को देख लिया हो। वो सब इकट्ठे हुए और मुझे घसीटते हुए एक बुजुर्ग के पास ले गए जो कि यकीनन उनके खानदान का सरबराह था। शमोरिश ने बहुत गुस्से से घूर घूर कर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और अपने साथी से पूछा कि ये आदमजाद कहां से आ गया। सब एक ही आवाज में बोले, हमें पता नहीं ये कब और कैसे यहां आ गया। ये सुनना था कि मेरे अवसान खता हो गए। खौफ से मेरी गग्घी बंद गई और मैं दिल ही दिल में अल्लाह का विरद करने लगा। शमोरिश ने हुक्म सादिर किया कि इस आदमजाद को गाड़ी से बाहर फेंक दो। ये हमारी शादी में भला कहां से रंग में भंग डालने के लिए आ गया है। उसका ये हुक्म सुनते ही वो लोग मुझे फिर घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गए। अब मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और मैं दिल में बराबर आयतल कुर्सी और दरूद पाक का विरद कर रहा था। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती हुई गाड़ी जो कि फिजा में जहाज की तरह उड़ रही थी मुझे वहां से धक्का दे दिया। मैं तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा और हाथ पांव चलाने लगा। मेरे हाथ पांव छल हो गए। मैं जू जू नीचे की तरफ आ रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर अचानक यूं हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे दो मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया है। अब मैं बड़े आराम आराम से जमीन पर आ रहा था। जैसे ही मैं जमीन के नजदीक पहुंचा मेरा जहन तारीकियों में डूबता गया और मुझे कुछ होश ना रहा। पता नहीं कितनी देर मैं नींद या बेहोशी में रहा हूं। जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त ट्रेन के इंजन ने तेज हॉर्न बजाया। मैं यकलख्त झटका खाकर बेदार हो गया। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि मैं कहाँ हूं, मगर चंद लम्हों के बाद मुझे इदराक हुआ कि मैं तो उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर हूं जहां से मैंने अपने शहर वापस आना था। और नमाज मगरिब की अदायगी के बाद मैं ट्रेन के इंतजार में बैठा था। इधर ट्रेन ने रवानगी के लिए विसल दिया तो मैंने अपना बैग उठाया और दौड़कर ट्रेन के एक डब्बे में सवार हो गया। मेरे जिस्म का रुआ रुआ दुख रहा था और जोर जोर से दर्द की चीसें उठ रही थी। मुझसे सीट पर बैठा नहीं जा रहा था। मेरा पूरा जिस्म बुखार से पनक रहा था। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। गाड़ी चल पड़ी थी। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कुछ मुसाफिर नीचे उतरे और एक बर्थ खाली हो गई तो मैं फौरन बर्थ पर लेट गया और मेरे साथ गुजरे हुए तमाम वाक़े पर गौर करने लगा। मेरे बदन के तमाम बार खौफ से खड़े हो रहे थे। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विरद कर रहा था। मेरे गाल पर जहां दुल्हन की उंगली टकराई थी वहां बहुत सख्त जलन और दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। यहां पर 20 मिनट का स्टॉप था। मैं हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरा और स्टेशन की मस्जिद में वजू करके इशा की नमाज अदा की। मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई थी लेकिन मेरी भूख मर गई थी, लिहाजा मैंने पानी का एक गिलास पिया और दोबारा अपने डिब्बे में आकर
बर्थ पर लेट गया। गाड़ी कब चली मुझे कोई इल्म नहीं, क्योंकि बर्थ पे लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, मगर मेरे गाल पर जलन बदस्तूर वैसी ही थी। खुदा खुदा करके जब गाड़ी मेरे शहर पहुंची तो मैंने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आकर एक रिक्शा लिया। मैं घर जाने के बजाय एक मौलवी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे ही मैं उनकी दस्तबोसी के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया और फरमाने लगे, मुझे सब कुछ मालूम है कि तुम पर क्या बीती है। उनकी आंखें मेरे ऊपर टिकी हुई थीं। कुछ देर देखने के बाद बोले, खुश नसीब हो के जिन्नात के दरमियान इतनी देर रहे और उस चुड़ैल जो कि दुल्हन के रूप में थी उसके हाथ से बाल बाल बच गए। अगर तुम वो मिठाई खा लेते तो बस फिर। इतना कहकर मुर्शिद खामोश हो गए। फिर फरमाने लगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम जिन्नात के चुंगल से बाहिफाजत निकल आए हो। ये सब अल्लाह के कलाम पाक की बरकत से हुआ है। फिर मौलवी साहब ने मुझे दम किया और 2 तावीज़ लिखकर मुझे पानी में घोल दिए। बस मुझे वहां कुछ तसल्ली हुई और मैंने मुर्शिद सरकार के आस्थाने से लंगर खाया। घर जाकर मैंने पहले वाला तावीज़ पानी में पिया और फिर बाल्टी में डालकर नहाया और दूसरा तावीज़ अपने गले में बांध लिया। तब जाकर मेरी तबीयत कुछ पहली और आहिस्ता आहिस्ता गाल की जलन भी खत्म हो गई। लेकिन जो गाना मेरी बाईं कलाई पर बंधा था वो अभी तक बंधा हुआ था। मैंने वो खोल कर रख दिया, जो आज तक भी मेरे पास मौजूद है, मगर कभी मैंने वो दोबारा नहीं बांधा। जब मैंने अपनी बीवी बच्चों को ये वाकया सुनाया तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। सबकी राय यही थी कि मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है, मगर मैंने जब उन सबको वो चमड़े का बना हुआ फूल और डोरी दिखाई तो सब हैरान परेशान हो गए और बाला आखिर सबको यकीन करना ही पड़ा कि ये सब कुछ ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकी तौर पर मेरे साथ पेश आया था। मैं जब कभी उस भूत ट्रेन के सफ़र को याद करता हूँ तो तमाम वाक़ियात मेरे सामने इस तरह आ जाते हैं जैसे सिनेमा स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही हो, और खौफ से थोड़ी देर के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे ख्याल में वो भूत ट्रेन का सफ़र मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।